जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। देखिए, दो तरह की चीजें आने वाले समय में अवश्यंभावी हैं। या तो भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिस पुनश्च जम्बू द्वीप के अभियान को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सपना साकार होगा अगले 15 वर्ष में। और या फिर इसी कालखंड में या फिर इसके आसपास भारत का एक और धार्मिक विभाजन होगा। हम एक बार फिर से बटेंगे और बहुत बड़ा बटेंगे, और शायद हम फिर बहुत मुश्किल हुआ हमें फिर से संभलने में, क्योंकि मैं आशा की किरण को कभी नहीं छोड़ता हूं। उम्मीद की जो एक लॉ है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर उसके बाद में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर भारत में एक भी हिंदू है, तो वो एक हिंदू भी अगर उसमें असलियत का हिंदुत्व, असलियत का हिंदू सनातन जिंदा है, जीवंत है, तो वो अपने आप में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन वो स्थिति आने के लिए हम क्यों बेचैन रहे? हम क्यों आज से अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते? उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि दो ही चीजें हो सकती हैं अगले 15 वर्षों में। या तो भारत अखंड भारत के लिए आगे बढ़ पाएगा, अगर आगे बढ़ जाएगा, और वो अखंड भारत केवल पाकिस्तान बांग्लादेश वाला नहीं होगा, उससे बहुत बड़ा होगा, जिसके लिए मैंने एक पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है। हमने पहले अखंड भारत हकीकत या फसाना, जिसमें चीन का जो बहुत बड़ा भाग है, तिब्बत वाला, वो पूरा भाग शामिल होने वाला है। मिडिल ईस्ट के जो 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, समय बताएगा। आज उसके बारे में सोचना ये उसी तरीके से है कि 18वीं सदी में कोई सोचता कि कोई व्यक्ति आसमान से जा रहा होगा एरोप्लेन में उड़ते हुए, और हम देखेंगे नीचे से टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन वो हो गया। तो ऐसी चीजें बहुत सारी होनी संभव है। बात ये मैं कह रहा हूं कि एक और धार्मिक विभाजन होगा या फिर ये चीज होगी, इसका आधार कैसे आज की तारीख में तय होगा। चलिए, औरंगजेब का नाम लेते हैं तो आपको क्या याद आता है? भारत में मैक्सिमम लोगों को, कुछ एक लोगों को छोड़ दें, जिन्हें औरंगजेब का नाम लेने पर ये याद आता है कि वो जो एक, वो तो वो टोपियां पहनता था, और टोपियां टोपियां सिलता था, बनाता था, उससे वो हज पे जाता था। हज पे गया नहीं, इसके बारे में भी बड़ा संदेह है। और दूसरी बात ये कि आपको टोपियां पहनना, टोपियां बनाना तो याद रहता है, लेकिन जिन कंधों पर जनेऊ पड़ा रहते थे, उन कंधों को कैसे उसने हटा दिया, शरीर से अलग कर दिया, कैसे उसने उन सरों को तन से जुदा किया, और उन्हीं सरों को मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाया। वो सीढ़ियां बनाई जिस पर चढ़ करके लोग जाते थे, कैसे उन सरों से मीनारें बनाई, ये उन लोगों को याद नहीं रहता। खैर, वो औरंगजेब, जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो याद आता है हमें कि उसने मंदिर तोड़े, उसने विध्वंस मचाया, उसने जजिया किया, उसने सब कुछ वो गलत किया कि शायद इससे पहले जितने तुर्क, मिलिश, मुगल थे, उन्होंने मिलकर के उतना नहीं किया गया होगा, उतना अकेले उस औरंगजेब ने किया। लेकिन वो औरंगजेब था, इसलिए उसने ये किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद के 75 साल में, 75 साल में हमने क्या किया? ये 75 साल के आजादी के अमृत महोत्सव की जो बात आ रही है, उस अमृत महोत्सव के साथ साथ में जो विष निकला, उस विष के कारण से हमारा देश कितना काला हुआ है, कितना धुआं धुआं हुआ है, उसके बारे में क्या हमको बात नहीं करनी चाहिए? 1863 में अंग्रेज जो है, वो एक कानून लेकर के आए थे हमारे मंदिर मठों के लिए। ये मंदिर मठ वही हैं जिनके आधार पर हम चलते रहे हैं। आज भी हमारे कोसने वाले बहुत हैं कि आपके रीति रिवाज, आपकी परंपराएं, ये जो आप करते रहते हैं, कभी आंवला नवमी की पूजा करते हैं, कि तुलसी की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, कभी आप बड़ पीपल को जो है, बड़ मावस को पूजते हैं, ये कभी आप सांप को पूजा करते हैं। ये अजीब सा देश है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि अगर ये परंपराएं आपकी नहीं होती, रीति रिवाज नहीं होते, तो आप कहीं के नहीं रहते। क्योंकि इस देश में 1863 में जो अंग्रेजों ने कानून अदा किया, उन्होंने जो कानून लेकर के आए, जिस तरीके से उन्होंने जो किया, उसके बाद में 1947 के बाद में जो हुआ, वो ज्यादा विनाशकारी था। अंग्रेजों ने तो ये किया था कि मंदिरों से उनका प्रबंधन छीन लिया था, कि उसका प्रबंधन आप नहीं करेंगे, उसका प्रबंधन हम करेंगे और हम उसको देखेंगे। वो अंग्रेज थे। इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, क्योंकि वो तो हमें गुलाम बनाने के लिए आए थे, वो तो हम पर शासन करने के लिए आए थे। यूके का तो सिंपल एक एजेंडा है कि हम दुनिया को रूल करने के लिए बने हैं, इसलिए हमारा सूरज कभी डूबता नहीं है। तो हम उनकी बात को मान सकते हैं कि आपने किया, अपने एजेंडे के तहत किया, लेकिन 1947 के बाद हमने क्या किया? संविधान की आड़ लेकर के जिस तरीके से हमने सनातन को नेस्तनाबूद करने का, विनाश करने का, उसका जो कुचक्र रचाया है, उसको क्या कहेंगे? 2 आर्टिकल की बात करता हूं।
आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, वापस सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, जितने लोग कहें उनसे सुनिएगा, अपने दिमागों में ये बातें भरिएगा। उनकी जगह कम से कम जो बातें 75 वर्षों में सिनेमा, थिएटर, टीवी, रेडियोज के माध्यम से और अनेक अनेक एनसीईआरटी की पुस्तकों के माध्यम से हमारे दिमागों में भरी गई हैं, उसकी जगह बार बार ऐसी बातों को सुनिए और उनको अपने दिमागों में भरिए और याद रखिए और लोगों तक पहुंचाइए, ये जरूरी है। आर्टिकल 28 हमारा कहता है संविधान की आड़ में किस तरीके से करा गया ये सब काम, कि भारत में किसी भी संस्था को, सनातन सरकारी शिक्षण संस्था जो होगा, उसे धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 28 के हिसाब से तो ये ठीक लगता है कि भाई ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान मतलब जिसे अनुदान मिलता होगा, सरकार से एड मिलती होगी, अनुदान मिलता होगा, वो सरकार के भरोसे पर चलता होगा, तो सरकार से उसको, उसके जो कर्मचारी हैं वो सरकार से सैलरीज प्राप्त करते होंगे, सरकारी स्कूल हो गए, सीबीएसई के 90% स्कूल जो चल रहे हैं वो हो गए। इसके अलावा जो और बहुत सारे संस्थान हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा मतलब नहीं तो मतलब किसी की भी नहीं। तो ये तो हमें ठीक लगता है कि चलो एक सेकुलर वाली बात भी हुई, तो हमारे नहीं है, केवल सनातन की नहीं है, चाहे वो मुस्लिम मजहब की, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, यहूदी की बात करें, बौद्धों की बात करें, पारसी की बात करें, सिख, जैन, किसी का भी कुछ नहीं, धार्मिक शिक्षा किसी की नहीं होगी। लेकिन यहीं पर एक और यू टर्न आता है, आर्टिकल 30। और आर्टिकल 30 ये कह देता है कि माइनॉरिटीज को ये विशेषाधिकार होगा। अब माइनॉरिटीज में बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, ये कितने हैं? और इनमें से जैन और सिख को तो माइनॉरिटी स्टेटस कितना बाद में मिला है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। बौद्ध और पारसियों की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी कि जब मैं माइनॉरिटी कहता हूं तो दो समझिएगा, एक मुस्लिम दैट इज इस्लाम और दूसरा ईसाई क्रिश्चियनिटी। इनको छोड़ करके, एक तरीके से बाकियों को छोड़ ही दीजिए, आप इन दो को छोड़ करके आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं क्योंकि ये माइनॉरिटीज हैं। अब आप इसकी आड़ में जो मदरसे खुले हैं, हाँ, उनको सरकारी अनुदान भी प्राप्त होगा, उनको सरकारी अनुदान प्राप्त होगा, उनके कर्मचारियों को सरकार जो है वो वेतन, तनख्वाह, भत्ते सब देगी, और उसके साथ साथ में वो अपने यहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री भी चलाएंगे, क्योंकि इस समय दुनिया में कहीं भी आतंकवाद कुछ ना कुछ क्यों ना चल रहा हो, उसमें भारत का मदरसा पता नहीं कहां से जुड़ा होता है। कोई देवबंद, कोई बरेलवी, कैसे वो मदरसा वहां पर जुड़ा हुआ, उसका कनेक्शन पाया जाता है भारत का, दुनिया में कहीं पर भी क्यों ना हो। और उसके साथ साथ में एक और पॉइंट, ये जो हम लोग सेंट जेवियर, सेंट एंसलम्स, ये सब देखते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहे 80% हिंदू हो, लेकिन अगर स्वामित्व माइनॉरिटी के पास में है, यानी कि प्रिंसिपल के रूम में सफेद चोगा पहना हुआ पादरी बैठा हुआ है, तो वो माइनॉरिटी संस्थान कहलाएगा। वो 80% 90% हिंदुओं को पढ़ाएगा, और क्या पढ़ाएगा? बाइबल पढ़ाएगा, वर्सेस पढ़ाएगा, हदीस पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, और सब पढ़ाएगा, अनुदान लेगा सरकारों से, और इसके कारण से वो फीस कम लेगा बच्चों से, इसलिए लॉटरी सिस्टम निकाल पाएगा, लेकिन उनके दिमागों में जहर बच्चों के भरता चला जाएगा। माइनॉरिटी है, क्यों? क्योंकि उसका स्वामित्व जो है वो माइनॉरिटीज के पास में है। ऐसे हमारे दिमागों में जहर भरा गया। अगर आप मेजोरिटी जो है, चाहे आप मेजोरिटी, आपका जो स्वामित्व है वो किसी हिंदू के पास में है, और माइनॉरिटी 80% मुसलमान और ईसाई पढ़ रहे हैं, तो भी उसका निजी शिक्षण संस्थान ही माना जाएगा। यानी कि आप एड नहीं ले सकते, और ना ही आप, अगर आप एड ले लेंगे तो आप पढ़ा नहीं सकते। तो हमारे निजी शिक्षण संस्थान क्या करेंगे? उनको कहीं से स्वामित्व नहीं मिल रहा, उनको कहीं से अनुदान नहीं मिल रहा। एक अनुमान के मुताबिक, मोटा मोटे अनुमान के मुताबिक, भारत में 4 लाख मठ मंदिर जो हैं वो सरकारी कब्जे में हैं आज भी। चलिए मैं मान लेता हूं कि 1947 से पहले अंग्रेज, उससे पहले औरंगजेब, इन लोगों के कब्जे में रहा करते थे, लेकिन जब धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा होता है, और उसके बावजूद भी अगर भारत में यही आधार चलता है, तो ये किस तरीके से आगे बढ़ाने लायक एजेंडा है। क्यों है ये एजेंडा? किसने चलाया ये एजेंडा? उसका कारण क्या था? केवल और केवल एक, कि किस तरीके से भारत को सनातनी रूप से विकृत कर दिया जाए। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपकी परंपराएं जो थी,
बड़मावस की बात करना, शालिग्राम की बात करना, तुलसी पूजन करना। गलियों में आपने देखा होगा विवाह जो है तुलसा जी का जब होता है तो फिर राधाष्टमी जब होती है, शोभा यात्रा निकलती है, तीज की शोभा यात्रा निकलती है, गणगौर की शोभा यात्रा निकलती है। इन्हीं परंपराओं ने आपको जीवित रखा आज तक, जिसके कारण से आप आजादी का अमृत महोत्सव ये टर्म ले पा रहे हैं, अदरवाइज आप आजादी का अमृत महोत्सव नहीं बोल पाते। एक वितंडावाद खड़ा होता और वितंडावाद में आप जल जाते और उस अग्नि को शायद आप सह नहीं पाते। करीबन ऐसा मानना है कि 4 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्यों के स्वामित्व में है। कोई व्यक्ति अगर मेरा या आपके जैसा कोई व्यक्ति, कोई बहुत धनी व्यक्ति भी होगा अगर कोई, और वो चाहेगा कि मैं चलाऊंगा निजी शिक्षा संस्थान, तो खुद के पैसे से चलाना पड़ेगा और उसमें भी वो बचता है धार्मिक शिक्षाएं देने से। इस समय भारत में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो रक्षा मंत्रालय के पास में है। दूसरे नंबर पर जमीन जो आती है वो रेलवे के पास में आती है, और तीसरे और चौथे नंबर पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि वक्फ के पास में ज्यादा जमीन है या चर्च के पास में ज्यादा जमीन है। और अगर पैसों की दृष्टि से बात करें, जिस जमीन का मूल्य जो है, जिस भूमि का मूल्य जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज पर टू द कॉमर्शियल एंगल, बिजनेस एंगल, तो वो क्रिश्चियनिटी के पास में बहुत बड़ी मूल्य की जमीन पाई जाती है, देखी जाती है। यानी कि रक्षा मंत्रालय, रेलवे के बाद में वक्फ और क्रिश्चियनिटी के पास में जमीन है। हमारे मठ मंदिरों के पास में नहीं है, लेकिन जब अखबारों में आता है तो नाम किसका आता है? तिरुपति मंदिर, इतने करोड़ों का सालाना का इनके पास में दान आता है। वैष्णो देवी मंदिर, इतना करोड़ों का दान आता है। उनके बारे में बात आती है, कभी किसी और के बारे में बात नहीं आती। ये बात लगातार आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाए जाते हैं? जितना आप टिके रह गए हैं, उस टिकाव को भी वो हटाना चाहते हैं। जो एक पैलेट के सहारे आप अभी टिके हुए हैं, उस पैलेट को भी वो वहां से हटा देना चाहते हैं। गुरुकुल भारत में बढ़े नहीं बल्कि घटे, मदरसे भारत में घटे नहीं बल्कि बढ़े। यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार अगर मदरसों के थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सर्वे चलाना चाहती है, तो भी ओवैसी जैसे लोगों का बयान निकल करके आता है कि आप सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आप भारत में मुसलमान नहीं चाहते हैं, आप मुसलमान से हट जाइए, आप बाहर निकल जाइए। हाँ, ये बात सही है कि अगर भारत में भारतीयता के साथ में नहीं रहते हैं आप, तो वाकई में आप पाकिस्तान चले जाइए। और क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? भारत में आप इसलिए रहे थे क्योंकि भारत में भारत की आत्मा के साथ में रहे थे, और अगर जिस दिन भारत से भारत की आत्मा निकल जाएगी, उस दिन आप भारत में क्यों रहने चाहिए? ये एक प्रश्न बनता है और उस प्रश्न का उत्तर हमें अपने आसपास से खोजना होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जम्बू टॉक्स के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइएगा। ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।